आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के प्रोसेस की। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है, किस लेवल की वेरिफिकेशन होती है, और बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि बड़ी कंपनी में कैसा वेरिफिकेशन होता है, छोटी कंपनी का कैसा होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का कुछ बेनिफिट या कुछ नॉलेज मिल सकती है। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पेड कॉल करना है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए डिटेल में बात करना है, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो मेरा स्क्रीन पे नंबर है, ये एक पेड कॉल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में दो स्टेजेस होती हैं। एक तो होता है प्री जॉइनिंग होता है, एक होता है पोस्ट जॉइनिंग। तो प्री जॉइनिंग वेरिफिकेशन में क्या क्या आता है, आपका एजुकेशन, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्ट वेरिफिकेशन। ये तीन चीज़ें जो है, तीन स्टेजेस हो गई आपकी प्री जॉइनिंग में। अब पोस्ट जॉइनिंग जो होता है, पोस्ट जॉइनिंग में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपकी सैलरी स्लिप, आपका एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें जो आपने सबमिट किया होता है, जैसे रेजिग्नेशन कॉपी, एक्सपीरियंस लेटर, ये वो पुरानी कंपनी में भेज के उनको वेरीफाई करते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई गूगल में कैसा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, फेसबुक जैसी कंपनी में कैसा होता होगा, मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनी है या बहुत बड़ी कंपनी है उनमें कैसा होता होगा। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती है। 99% केसेस में कंपनी थर्ड पार्टी से ही वेरिफिकेशन कराती है। तो थर्ड पार्टी जो कंपनीज़ होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं इंडिया में जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं, क्योंकि इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, और आपका कंसेंट भी लेते हैं, जिसमें आपके आधार कार्ड और आपकी डिटेल चेक करते हैं। वो बिना आपके कंसेंट के तो हो ही नहीं सकता। तो इस सोच में मत रहें कि छोटी कंपनी है तो वहाँ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छा नहीं होगा, उतनी अच्छी कंपनी नहीं होगी, बड़ी कंपनी के पास और डिटेल रिपोर्ट होगी। ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का एक ही प्रोसेस होता है, एक ही तरीका होता है, और एक ही तरीके से एक जूनियर लेवल के बंदे की भी वेरिफिकेशन होती है और सीनियर लेवल की, क्योंकि दोनों को सबमिट तो अपनी सैलरी स्लिप और अपने डिटेल से ही, जो उनकी बेसिक डिटेल है वही तो वेरीफाई करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बड़ी कंपनी है तो वो कुछ और वेरीफाई कर लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिबिल चेक कर लेंगे, और उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। वो भी क्या होता है, कुछ कुछ कंपनी में फाइनेंशियल टर्म होते हैं, या कोई सीनियर लेवल की फाइनेंशियल, जैसे सीएफओ लेवल का बंदा है या सीईओ लेवल का बंदा है, तो उनकी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि उनका थोड़ा सीनियर लेवल का रोल होता है। जैसे उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, उनको कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जीएम लेवल तक के लोगों को भी कोई खास इतना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए परेशान होने की ज़रूरत है। सबका सेम ही होता है और हर कंपनी में सेम ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगा, ठीक है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को सीरियसली लें। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना फेक ना बनाएं। फेक डॉक्यूमेंट बनाना एक बहुत ही गलत काम है। इससे आपका करियर ख़राब हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, ठीक है, और मार्केट में इक्विटी तो ख़राब होती ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इट विल हेल्प लॉट, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और स्क्रीन पे मेरा जो नंबर दिया हुआ है वो 1-to-1 पेड कॉल के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, बाय।